सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑन आर PYQ सीरीज़ और चैप्टर हमारा चल रहा है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। सो आज भी जो हमारा टॉपिक है वी आर गोइंग टू कवर अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, राइट। सो लेट्स गो इनटू द क्वेश्चंस। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, a projectile of mass m is been fired so that the horizontal range is 4 किलोमीटर। ठीक है, मेरे को बस ये दे रखा है मास m फायर्ड है जिसकी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 मीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड इनटू द टू पार्ट्स m/4 और 3m/4 में एक्सप्लोड हो गया रिस्पेक्टिवली एंड द हैवियर पार्ट फॉलिंग डाउन वर्टिकली विद अ जीरो इनिशियल स्पीड। ठीक है, यहाँ से मैंने फेंका हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी सारी जीरो हो जाएगी। इसमें एक स्मॉलेस्ट और एक बिगेस्ट पार्ट हो गया। स्मॉलेस्ट मेरा m/4 है, बिगेस्ट मेरा 3m/4 है। ये मेरा जस्ट u = 0 से फॉल डाउन कर गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस ऑफ द लाइटर पार्ट। ठीक है, मेरे को अब ये है यहाँ पे बिकॉज इट इज़ फॉलिंग डाउन, इसकी इनिशियल मोमेंटम थी, दैट मोमेंटम विल बी कंजर्व बिकॉज हमारा जो कोलिजन हुआ है जिसकी वजह से हमारी जो इम्पल्सिव फोर्सेस लगी है दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी मोमेंटम कंजर्व रहेगी। इनिशियल मोमेंटम ये कितनी कैरी कर रहा है, m × u cos थीटा, कैपिटल M u cos थीटा। फाइनल मोमेंटम विल ऑल्सो भी देयर। फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जीरो है मेरी, तो सारी की सारी जो मोमेंटम कम्स आउट टू बी m/4 × v। तो यहाँ से मेरी जो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ u cos थीटा। ठीक है, जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी थी उसकी 4 टाइम्स ऑफ u cos थीटा आ जाएगी। नाउ मेरे को जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जब मेरी u cos थीटा मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज, जब मेरी u cos थीटा मेरी स्पीड है, सो दैट इज इनटू t, दैट इज गोइंग टू गिव अस आवर रेंज। ये हमारी रेंज देता है u cos थीटा इंटू t, दैट इज गोइंग टू गिव अस रेंज। जब मेरी स्पीड u cos थीटा है तब मेरी रेंज 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। ठीक है, नाउ जब मेरी ये होगी मेरी 4 u cos थीटा हो जाएगी। 4 u cos थीटा अगर मेरी होगी तो माई रेंज विल बी 4 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज़ माई 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर। बट मेरा ये है 16 किलोमीटर क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 किलोमीटर होगी। बट यहाँ पे अब मेरा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये r/2 से t/2 तो इसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब ये t/2 और ट्रैवल करेगा। टाइम क्यों मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा, बिकॉज मेरा वर्टिकल स्पीड पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जो मेरा चेंज आया है इसमें दैट केम इन द हॉरिजॉन्टल स्पीड। जो मेरी मोमेंटम चेंज हुई है दैट चेंजेस ओनली द हॉरिजॉन्टल स्पीड। वर्टिकल स्पीड में कोई चेंज आएगा, इसलिए मेरा टाइम मेरा सेम रहेगा और टाइम हमारा इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर वर्टिकल स्पीड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हमारा u cos थीटा जब थी तब मेरी रेंज थी 4 किलोमीटर। जब मेरी 4 u cos थीटा हो जाएगी तो मेरी रेंज हो जाएगी 16 किलोमीटर। बट दैट रेंज इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ से यहाँ तक t/2 कवर कर लिया, तो t/2 को मेरा कितना टाइम लगेगा कवर अप करने में, 8 किलोमीटर। ठीक है, ये 8 किलोमीटर कवर अप करने में लगा, बिकॉज टोटल मेरी रेंज फॉर दिस 4 u cos थीटा इज 16। तो अब आधे टाइम के लिए मेरे को लगेगा ये 8 मीटर कवर अप करने के लिए। और मेरे को ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है इस पॉइंट से मेरा ये छोटा वाला पार्टिकल मेरा m/4 कितनी दूर जाके गिरेगा। तो 8 किलोमीटर तो ये हो गया, प्लस ये ऑलरेडी ये 2 किलोमीटर चल लिया, बिकॉज टोटल रेंज इसकी 4 किलोमीटर थी, 2 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल लिया, तो टोटल मेरा आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, राइट। तो इसके अंदर जो कैश था वो यही था कि हॉरिजॉन्टल रेंज इसने जो पूछी है लाइटर पार्ट की इस पॉइंट से पूछी हुई है। तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कि वंस यू गेट दिस 4 u cos थीटा एंड यू अटेम्प्टेड टू राइट टिक मार्क 16 किलोमीटर। ठीक है, सो बस इसमें यही एक कैश था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं कि मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है एंड द पार्टिकल ब्रेक डाउन इन बिटवीन। ठीक है, तो इस टाइप के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे। सो सेम ऐसे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ये है, projectile moving vertically upward with a velocity this break down into 2 equal pieces at a height। इतनी हाइट पे 2 equal pieces में ब्रेक हो गया। वन पार्ट started moving vertically upward with a speed 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक पार्ट 400 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा और ये इक्वली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये जो पार्ट होगा मेरा m/2 होगा और जो दूसरा पार्ट भी मेरा m/2 होगा। और ये m/2 क्या है, मेरे इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगी। ठीक है, इट इज़ मूविंग सो प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, सो आर मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व करते हैं इसमें। इनिशियल मोमेंटम कितनी थी मेरी, इनिशियल मोमेंटम, सो वी आर कंजर्विंग द मोमेंटम ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ द कोलिजन। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग कि जो हमारा mg की वजह से जो इम्पल्स आएगा दैट इम्पल्स वी आर इग्नोरिंग, बिकॉज यहाँ पे वी आर टेकिंग द मोमेंटम जो चेंज होगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन। वी जस्ट वांटेड टू सी हाउ मच इज द मोमेंटम चेंज बिकॉज ऑफ द कोलिजन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द कोलिजन में हमारे इम्पल्सेस बहुत हाई होते हैं, सो दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग द इम्पल्सेस ऑफ आर g ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जो थी मेरी वेलोसिटी कितनी थी, ये तो m × 200 से जा रही है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, मेरी m/2 ब्रेक हो गया। ठीक है, और
ये जा रहा है मेरा 400 से और दूसरा भी मेरा m/2 हो गया और दूसरा कितने से जाएगा v से. दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन. ठीक है, सो यहाँ पे m कैंसिल हो गया. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 200, तो 200 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वेलोसिटी जो दूसरा पार्टिकल होगा दैट कम्स आउट विद द रेस्ट. ठीक है, सो हाउ मच टाइम आफ्टर द ब्रेकअप द अदर पार्ट हिट द ग्राउंड. सो ये अब जो दूसरा वाला पार्टिकल है दैट विल फॉल फ्रॉम द रेस्ट से u इक्वल टू 0 से फॉल करेगा और ये कितनी हाइट से 490. सो वी कैन फाइंड आउट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT². ठीक है, टाइम निकालना है हमने, ये 0 हो गया आपका, u इज इक्वल टू 0 है, s आपको पता है 490, जस्ट पुट द वैल्यू, a आपका 9.8 हो गया, जस्ट पुट द वैल्यू है आपके पास यहाँ पे यूल गेट ये आपका 4.9 हो गया, यहाँ से इधर ले जाएंगे 100 हो गया, t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक टावर के ऊपर ऐसे बॉल रखी हुई है. द बुलेट इज कमिंग हेयर विथ v वेलोसिटी. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी एंड इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर. इसको हिट करने के बाद बॉल विल फॉल डाउन हेयर एट 20 एंड द बुलेट इज गोइंग टू फॉल डाउन एट 100. ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम यहाँ पे जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी बिकॉज ऑफ कोलिजन, इन दोनों में दे विल बोथ गेट द इस जो इनिशियली मोमेंटम कैरी कर रहा होगा इट इज़ गोइंग टू इम्पार्ट सम ऑफ द मोमेंटम टू द बॉल और कुछ मोमेंटम अपनी इसकी कम हो जाएगी. ठीक है, तो इन दोनों की डिफरेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जाएगी. ये मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ माई बुलेट हो जाएगी, ये मेरी ये वाली वेलोसिटी ऑफ माई बॉल हो जाएगी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम विल बी कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन. ठीक है, और अब टाइम पीरियड देखते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड गेन होगी बॉल के ऊपर भी दैट इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल और बॉल की जो होगी दैट इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल बुलेट की. तो वर्टिकल दोनों की मेरी वर्टिकल स्पीड दोनों की u इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो दोनों को टाइम पीरियड मेरा सेम टाइम पीरियड लगेगा नीचे गिरने में. ठीक है, और मेरे को रेंज दे रखी है दोनों की, तो आई कैन फाइंड आउट तेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज कितनी होगी. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी मेरे को रेंज दे रखी है 220. सो दिस 20 इज़ नथिंग बट vx जो मेरी बॉल की थी, इसको नीचे आने में कितना टाइम पीरियड लगा t. ठीक है, सेम में मेरी 100 होगी बुलेट की रेंज. ठीक है, 100 और बुलेट की v2 ले लो और ये v1 ले लो, बुलेट की v2 हो गई इंटू t. ठीक है, सो v1 एंड v2 वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हेयर. t वी कैन फाइंड आउट, पहले t निकाल लेते हैं बिकॉज दिस इज बीन गिवन टू अस, दिस इज 5 मीटर. सो t ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, t इज नथिंग बट √2h/g. ठीक है, h की वैल्यू 5 डाल दो, नीचे 10 हो गई तो ये कैंसिल हो गया. दिस कम्स आउट टू इक्वल टू 1 सेकेंड. टाइम आ गया मेरा 1 सेकेंड. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1 हो गया. तो नाउ वेलोसिटी आपके पास बॉल की वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस 20 आ जाएगी एंड बुलेट की वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 100. ठीक है, नाउ यू जस्ट डू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे जब इसको हिट किया होगा तो इनिशियल मोमेंटम बुलेट कितनी कैरी कर रहा है, दैट इज 0.01 इंटू वेलोसिटी, 0.01 इंटू वेलोसिटी. फाइनली कितनी मोमेंटम हो गई, दैट इज बॉल की 0.2 इंटू 20 एंड 0.01 इंटू 100. ठीक है, सो विल जस्ट पुट इट हेयर. सारे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 0.01 से कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 500 आ जाएगी आपकी. ठीक है, सो हमारे को यही निकालना था इसमें. नेक्स्ट है सो इसके अंदर लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर एंड इट इज़ बीन ड्रॉन विद द इंक ऑफ द यूनिफॉर्म थिक लाइन विद द थिकनेस. और यहाँ पे इंक का मेरे को मास दे रखा है, जो इनर सर्कल मैंने बनाया हुआ जिस इंक से उसका मेरे को मास दे रखा है m, ये वाले इनर सर्कल. ठीक है, तो इसके अंदर ये जो सर्कल है ना, एक टेंडेंसी हम लोगों ने देखी होगी जब भी हमारे को इस वाले क्वेश्चन होते हैं तो दिस वी कंसिडर एज ए कैविटी. तो माइनस नहीं करना होगा, इसके अंदर हमने इसके ऊपर ही ये दोनों सर्कल बनाए हुए हैं. तो मास इज एडिंग अप हियर. ठीक है, द मास ऑफ द इंक टू ड्रॉ द सर्कल इज 6m. ठीक है, ये जो सर्कल का मास है इसका मास है मेरा 6m. ठीक है, और जो इसका मास मैंने बनाया है इसका मास है मेरा m. द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स हैज़ बीन गिवन. ठीक है, तो मेरा इसका इन चारों का मैंने m से बनाया हुआ है और ये मेरा जो है ये मैंने 6m है मेरा इसका टोटल मास. ठीक है, मेरे को इन सब के सेंटर ऑफ मास दे रखे हैं. आउटर सर्कल का तो ये 0.00 है, इनर सर्कल लेफ्ट का ये हो जाएगा आपका -a. ठीक है, ये प्लस ए हो गया. ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया. ठीक है, इससे +a -a ये हो गया आपका -a +a. ठीक है, -a और ये आपका फिर से इस वाले का ये वाले नोज का सेंटर हो गया 0 और इसका आ जाएगा 0 एंड -a. वी हैव टू फाइंड आउट द सो इसका x कोऑर्डिनेट तो आपका सेम x कोऑर्डिनेट का तो सेंटर ऑफ मास बिकॉज ये सिमेट्रिक है इस पॉइंट के अबाउट, जितना मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन इधर है उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरा इधर है. तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास करेगा वो यहाँ पे कहीं पे y एक्सिस पे लाई करेगा. नाउ सॉरी, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा समवेयर हेयर. ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो मेरा फिक्स है, दैट इज x इज इक्वल टू 0. अब मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना, तो विल फाइंड आउट द y सेंटर ऑफ मास.
तो वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, हमें सबके मासेस पता है, वी नो द सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच मासेस, ठीक है। तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम आर वाई सी एम फॉर्मूला जो आता है, ठीक है। तो वाई सी एम का फॉर्मूला लगा दिया, मास, इसका मास लेते हैं, मास ऑफ इसका मास, ठीक है, इंटू वाई कितना इसका ए, ठीक है। सेम वे इसका मास हो गया एम और इसका वाई कितना ए, इसका मास एम है बट वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वे इसका मास 6 एम है, इसका भी मास 0 है, इसका मास एम है, इसका भी सेंटर ऑफ वाई सी एम जो है दैट इज ऑल्सो 0 और इसका कितना वाई सी एम है माइनस है, ठीक है, एम इंटू माइनस है। जस्ट पुट इट हेयर, इससे कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया आपका 7 एम बाई 10, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी आपका ये 0 है, सॉरी ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई 10 इज योर आंसर, ठीक है, ए बाई 10 इज योर आंसर, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन हम वी आर गोइंग टू सी इट इंट्यूटिवली। सो इसके अंदर क्या कह रहा है, मेरा थिन रॉड है मेरी, ठीक है। द थिन रॉड इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ही बना लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लगी हुई है मेरी with x is equal to 0 and x is equal to L, it says linear x is equal to L and its linear density has been varying as k x by L, ठीक है। जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है मेरा, सो इस तरीके से है, इस टाइप का लीनियर डेंसिटी वाला हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स वी हैव सीन, 0 से L तक है। सो जैसे जैसे मैं x की डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, मेरा माई लीनियर डेंसिटी इज बीन इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, L/2 पे लाई कर रहा है, अगर मेरा यूनिफॉर्म होता पूरा मास। अब क्या है, जैसे जैसे मैं x की तरफ डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, मेरा मास इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मेरा मास इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और जैसे जैसे आपका ये एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट मीन्स के एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के एक्स क्यूब बाई एल क्यूब हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना उतना मास आपका इस पोर्शन में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो आपका तो सेंटर पे मास लाई करेगा, यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका एन 1 आएगा तो आपका सेंटर ऑफ मास का ये शिफ्ट हो जाएगा, एन की वैल्यू और ज़्यादा आएगी, आपका सेंटर ऑफ, बिकॉज आपका एक्स के साथ मास वेरी कर रहा है ना, तो आपका एक्स के साथ मास वेरी कर रहा है, तो आपका जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, सो जैसे जैसे मेरा x बढ़ता जाएगा, इसका जैसे जैसे मेरा x बढ़ता जाएगा आपका मास इंक्रीज करता जाएगा। तो इनिशियली जब यूनिफॉर्म था तब तो इसका L/2 पे मास लाई करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पे, और जैसे जैसे मेरा x की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, मेरा x की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा मास राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा है। ओवरऑल जो मास इनिशियली ये m/2 था, ये भी m/2 था, ठीक है। सो दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास ये आ गया। नाउ जैसे जैसे मेरा लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहा हूँ, मेरा मास इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। और अगर मेरी एन की वैल्यू बहुत हाई रख दी मैंने, ठीक है, एन की वैल्यू बहुत हाई रख दी, दैट मीन्स मेरा सारा का सारा एन की जैसे जैसे वैल्यू हाई होने लगी तो मास मेरा सारा इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता रहेगा, इसी पॉइंट पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता रहेगा। सो दैट मीन्स कि जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, अगर मेरी एन की वैल्यू 0 है तो मास इज एट L/2, जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, माई सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टिंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता रहेगा, माई सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और एन की एक लेवल के बाद मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा, माई टोटल मास विल बी कंसंट्रेटेड हेयर, सारा का सारा मास इधर ही कंसंट्रेट करना शुरू हो जाएगा, एंड माई सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो भी नियर टू दिस एल, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से स्टार्ट होगा, आपका L/2 से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, और वो धीरे धीरे आपका एज ए फाइनल पॉइंट पे, फाइनल एक एन की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यूज तक पहुंच के इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट कर्व, बिकॉज उसके बाद जैसे जैसे आप एन बढ़ाते जाओगे, सपोज एन आपके 10 रख दिया, 10 के बाद 11 रख दिया, बट आपकी एक्स की वैल्यू के साथ सारा का सारा अगर देखो एन की वैल्यू बहुत हाई रख दो तो ये आ जाएगा के एक्स 10 डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप डालो कुछ भी एक्स की वैल्यू इस वैल्यू पे, तो सारा का सारा मास जो होगा आपका एट दिस पॉइंट एट द एंड ओनली कंसंट्रेट हो जाएगा। सो पूरी रॉड का यहाँ से यहाँ तक का मास आपका 1 kg है और सारा का सारा आपका 100 kg यहाँ पे है, तो आपका सेंटर ऑफ मास भी तो यहीं पे लाई करेगा। सो दैट्स वाई जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो एन की वैल्यू बढ़ाते वो ऐसा हो जाएगा कि सारा का सारा मास विल बी एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट पे आके लगेगा। सो अब हम ग्राफ में देखते हैं। सो ग्राफ में पहले तो ये नहीं होगा कि L/2 पे कांस्टेंट है, फिर उसके बाद बढ़ा और फिर L पे कांस्टेंट हो गया, तो हमारा ग्राफ नहीं है, हमारा तो है कि जैसे जैसे मेरा एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, माई ग्राफ विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, और एक पोजीशन पे जाके इट विल गेट फ्लैट, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या बता रहा है मेरा L/2 पे कांस्टेंट है, दिस इज ए यूनिफॉर्म वाला है। यहाँ क्या दिखा रहा है मेरा इनिशियली एल पे सिचुएटेड है और फिर L/2 पे एंड कर रहा है। अगर मेरा नेगेटिव लीनियर मास डेंसिटी होती मेरी, तब दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। बट यहाँ पे पॉजिटिव लीनियर मास डेंसिटी है मेरी, तो जैसे मैं एक्स की डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ तब मेरा मास बढ़ रहा है। सो दिस इज आवर कर्व, ठीक है, सो दिस इज आवर कर्व, राइट। बाकी तीनों हमारे गलत आ रहे हैं, सो दिस इज आवर कर्व, राइट।
और ये हमने देख भी लिया इंट्यूटिवली वी हैव सीन कि इनिशियली सेंटर ऑफ मास विल बी L/2, ठीक है। जैसे जैसे मैं n बढ़ाता रहूँगा, इफ़ आई एम गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग माई n, सो माई मास विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ सेकेंड यहाँ से सेकेंड पार्ट ऑफ द रॉड में शिफ्ट करने लगेगा मास, ठीक है। तो इसका मास बढ़ने लगेगा जैसे जैसे, इसका मास धीरे धीरे, इसका मास भी नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हो तो आपका मास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मास आपका धीरे धीरे इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? आपका राइट हैंड पोर्शन भी तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सो सेंटर ऑफ मास आपका सारा राइट हैंड पोर्शन पे लाई करता रहेगा। और आप जिस तरीके से इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, तो दैट मीन्स आपका मास x के साथ बहुत हैवीली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आपका जैसे सारा का सारा मास एक पॉइंट पे आके यू विल बी सिचुएट, ऑल द मास विल बी सिचुएटिंग हेयर, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आके यू विल बी सीइंग कि आपका उसके बाद आप n की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, तब भी योर सेंटर ऑफ मास विल बी नियर टू द एंड, टू द अदर एंड। सो दिस इज अर ग्राफ फॉर दैट, राइट। एंड इफ़ यू वांटेड टू डू इट विद द इक्वेशन, तो आपको यू विल डू कि हमने ऑलरेडी इसकी इक्वेशन वाइज किया हुआ है। सो इसका आप dm निकाल लो, ठीक है। dm इज़ नथिंग बट दिस इज k x/L, ठीक है। dx हो जाएगा इंटू dx इंटू x, ठीक है। ये dm हो गया, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन, नीचे k n आ जाएगा, ये k x/L एंड dx, ठीक है। इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो एंड यू विल सी हाउ योर n इज वेरिंग विद योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे xcm आ जाएगा और n और xcm में हाउ यू कैन गेट द रिलेशनशिप एंड यू कैन सी, बट इंट्यूटिवली ऑल्सो यू कुड एबल टू सी के हाउ योर linear mass, how your center of mass is varying with the varying linear mass density, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी हमारा कटआउट वाला क्वेश्चन है। सर्कुलर डिस्क दे रखी है मेरे को R, ठीक है। ये दिस माई सर्कुलर डिस्क, इसमें से मेरा बिगर सर्कुलर डिस्क है, इसमें से ए सर्कुलर डिस्क ऑफ R इज रिमूव फ्रॉम द बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2R। तो ये मेरी रेडियस 2R की डिस्क है, ठीक है। दिस इज माई 2R, और इसमें से मेरी रेडियस R की डिस्क मेरी कैंसिल, मैंने रिमूव कर दी इसमें से, ठीक है। दिस इज माई R, ठीक है। सच दैट द circumferences ऑफ द डिस्क आर कोइंसाइड, ठीक है। दिस इज कोइंसाइडिंग circumference ऑफ द डिस्क। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा R, ठीक है। न्यू डिस्क जो मेरी बची है ये वाली, इसका मेरा सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर अल्फा R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, ठीक है। सपोज वी टेक इट एज अ ओरिजिन, इसको 0 0 लेके विल सॉल्व आर न्यू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो न्यू सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, आर लेमिनार वाला फॉर्मूला। विल टेक द वेल इंस्टेड ऑफ मास वी आर टेकिंग द एरिया, बिकॉज मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर थिकनेस इज वेरी स्मॉल एंड आर मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। सो a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a1 माइनस a2, तो आपका एरिया इसका कितना हो जाएगा पूरे का एरिया, दैट इज 2π2r, तो 5 × 4r स्क्वायर। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, वी टेक दिस एज ओरिजिन, तो इसका सेंटर ऑफ मास इज 0,0, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, माइनस इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, दैट इज एट r, ठीक है। r पे सेंटर ऑफ r,0 है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² इंटू r, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4πr² माइनस πr², ठीक है। तो ये तो 0 हो ही गया, आपका आ जाएगा -r/3, ठीक है। -r/3 ये यहाँ से -r/3 शिफ्ट हो गया, सो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अल्फा आ जाएगा आपका। दिस अल्फा वी हैव टू फाइंड आउट, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider two particle system with particles having masses m1 and m2. If the first particle push towards the center of mass, if the first particle push towards the center, तो इसमें भी वही हमारा कि इट इज़ ऑल्सो कि आपका सेंटर ऑफ मास इज़ नॉट मूविंग। सो आपके दो पार्टिकल हैं, अगर आपने इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, तो जिस पार्टिकल को आपने इधर मूव किया एंड द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव, तो हाउ मच दिस पार्टिकल विल बी मूविंग, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे वही करना है आपने, डेल्टा CM आपका 0 है, ठीक है, नो सेंटर ऑफ मास, m1 इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2 करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको डेल्टा R2 निकालना है, डेल्टा R1 आपको दे रखा है, दैट इज D, ठीक है। आपको D दे रखा है, यू जस्ट पुट द वैल्यू m1 इंटू D प्लस m2 इंटू x जो आपको निकालना है, दिस इज योर 0, m1 प्लस m2 ये 0 हो जाएगा। फ्रॉम हेयर आपके पास x की वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस m1 बाई m2 इंटू D, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये m1 बाई m2 इसमें दे रखा है, यहाँ पे m2 बाई m1 दे रखा है, ठीक है। सो दी इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ टी शेप ऑब्जेक्ट विद डायमेंशन, आपको टी शेप ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, लाइंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर
फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई करी पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ए बी के पैरेलल फोर्स अप्लाई करी है मैंने, सच दैट द ऑब्जेक्ट मूव ओनली ट्रांसलेशन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे हिट किया और ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, दैट मीन्स मेरी जो फोर्स लगी है दैट इज एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जो मेरी फोर्स लगी है दैट इज एट द सेंटर ऑफ मास। सो फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, देन ओनली द बॉडी विल डू द ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। सो दिस पी इज आर सेंटर ऑफ मास। अब मेरे को निकालना है फाइंड द लोकेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू माई सी। तो पहले इन दोनों बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी फोर्स लग रही है, ठीक है, एंड देन वी कैन फाइंड आउट, ये मेरे को 2L दे रखा है, विल माइनस 2L एंड दिस सेंटर ऑफ मास, 2L माइनस सेंटर ऑफ मास कर देंगे, वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर दिस पी सी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इसका, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास निकालते हैं दिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास मेरा ये है और इस वाले नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसका समवेयर हियर सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग, ठीक है। तो वी आर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास निकालते हैं मैंने। सो सेंटर ऑफ मास ये मैं 0 0 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दिस मैं 0,0। इसका सेंटर ऑफ मास तो ये मेरा हो गया, इसका मास m हो गया एंड इसका मास 2m हो जाएगा, 2L लेंथ का ना। तो इसका मास हम लोग m लेके चल रहे हैं, m इंटू 0, ठीक है, 2m, और ये कितना नीचे है, इट इज़ एट, इसका सेंटर ऑफ मास 2L का कहाँ पे लाई करेगा, माइनस y पे, ठीक है। तो 2m इंटू, सो माइनस y का मतलब हो गया हाफ, इसका 2L का हाफ हो जाएगा L, ठीक है। सो माइनस L पे नीचे हो गया m प्लस 2m, यहाँ से मेरा सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2L/3, ठीक है। यहाँ से ये मेरा ये 2L/3 आ गया मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस पोजीशन पे मेरा फोर्स लग रही है और ये 2L/3 इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एंड प्लस दिस, ठीक है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मेरा 2L/3 यहाँ पे आ गया एंड दिस इज माई 2L/3, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस, तो 2L माइनस 2L/3 कर दो, यू विल गेट द आंसर दैट कम्स आउट इक्वल टू 4L/3, ठीक है। सो दैट इज हियर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, a body of mass m falling vertically downward under the gravity and broke down into two pieces, a body m with mass this and the body c of mass this, ठीक है। The center of mass of the body b and c are taken together, shift compared to the body a towards, so we have to find out कि center of mass जो body b और c का था, अगर इन दोनों का एक साथ लेके देखें तो how it is going to shift with respect to the body a। So basically हमारा क्या है इसमें कि body a, तो जब बॉडी इज़ फॉलिंग डाउन, ठीक है, जब बॉडी नीचे गिर रही थी एंड देन इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, ठीक है। तो जब ये बॉडी नीचे गिर रही थी, इसके ऊपर एक ही एक्सटर्नल फोर्स थी, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी जो एक एक्सटर्नल फोर्स थी इसकी ग्रेविटी थी, तो अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी से मूव कर रहा है। और जब ये दोनों कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद और जो स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने के बाद इनमें इंपल्स लगा, इंपल्स के बाद भी इनका सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग विद द ग्रेविटी ओनली, सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग विद द ग्रेविटी। सो देयर विल नॉट बी एनी शिफ्ट इन देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पहले भी वो सेंटर ऑफ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा था एंड आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑल्सो, इन दोनों को स्प्लिट करने के बाद मे बी इट इज मूविंग हियर, मे बी इट इज मूविंग हियर, बट इसका सेंटर ऑफ मास स्टिल बी फॉलिंग विद द ग्रेविटी ओनली, बिकॉज जो स्प्लिट करने की जो फोर्सेस थी दीज आर जस्ट द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगी, जो भी इंपल्सेस लगेगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमेशा आपका एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स पहले भी आपकी जब बॉडी मेरी सिंगल पीस में आ रही थी तब भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो मेरी लग रही थी दैट इज योर ग्रेविटी ओनली, और जब स्प्लिट कर जाएगा तब भी इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट विल स्टिल बी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ माई ग्रेविटी ओनली, ठीक है। सो दैट देयर विल नॉट बी एनी शिफ्ट हियर, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी BC will not be shift with respect to A, ठीक है। नाउ है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव टुगेदर विद स्पीड v with speed v and 2v and v respectively, we have to find out the velocity of our center of mass. So two identical particle है मेरे, they are moving towards each other, so we have to find out the velocity of their center of mass. So velocity of the center of mass simple m1 v1 is equal to m2 v2 सिंपल करना है इसमें। तो आपका m दे रखा है, दोनों सेम है, मास इस m इंटू 2v ले लो, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने जा रहे हैं दोनों, तो माइनस m इंटू v हो गया, डिवाइड बाई 2m, इसको सॉल्व किया, विल गेट द आंसर v/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, टू ब्लॉक ऑफ masses 10m and 4 kg आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। इस तरीके से they are connected by the spring of negligible mass. An impulse has been gives a velocity 14 km to the heavier block. इसको impulse दिया, now इसकी speed, इसकी velocity हो गई 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। So अब वंस इम्पल्स के बाद इसकी ये वाली हो गई, ये इसकी इनिशियल हो गई, उसके बाद नाउ जो इसके अंदर जो फोर्सेज होंगी दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज, ठीक है। इम्पल्स से
मिल गई इसको, इम्पल्स के बाद इसकी वेलोसिटी मिल गई। अब जो जब ये मूव करेगा तो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो इसके ऊपर इसको कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी, इस पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगी। तो नाउ द स्प्रिंग फोर्स इज नथिंग बट द इंटरनल फोर्स। सो दिस इंटरनल फोर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज द मोमेंटम, ठीक है। वील अप्लाई द इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। और हमें वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो विल फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास विल बी, सो जस्ट आफ्टर द कोलिजन वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास की जस्ट आफ्टर द कोलिजन विल बी, कोलिजन नहीं, जब भी इसको इम्पल्स दिया तो इट इज़ मूविंग विथ 14, ठीक है, और इट इज़ जस्ट आफ्टर द कोलिजन इट इज़ 0 ओनली, ठीक है। धीरे धीरे इट इज़ गोइंग टू पिक अप द स्पीड, इसकी स्पीड 0 कम हो जाएगी। इवन फाइनली भी जब इसकी वेलोसिटी समवेयर v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी दोनों की एक पोजीशन आएगा जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है। तो उस पोजीशन पे भी मेरी मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है। उस पोजीशन पे माई मोमेंटम, बिकॉज जो मेरी स्प्रिंग फोर्सेज हैं, स्प्रिंग फोर्सेज आर द इंटरनल फोर्सेज, उस पोजीशन पे भी आपकी जो मोमेंटम होगी वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। अभी हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने, हम जस्ट हिटिंग के बाद वाली जब ये इम्पल्स दे दी उसके बाद निकाल लेते हैं, वो मेंटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी। जब ये फाइनली इस पोजीशन पे भी पहुंच जाएंगे, दोनों v और v से मूव करने लगेंगे, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑल्सो माई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ये वेलोसिटी मेरी चेंज नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो आपका m1 कितना दे रखा है, आपका 10 इंटू इसको कितनी दी वेलोसिटी 14 प्लस m2 कितना आपका 4 इंटू ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करता जाएगा, ये वेलोसिटी fx इस पर लगाएगा इधर डायरेक्शन में, fx इस पर लगाएगा इधर डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और फाइनली एक पोजीशन पे बोथ v1 विल गेट इक्वल टू v2, ठीक है। तो अभी हम वी हैव नॉट बीन आस्क्ड द फर्दर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो हमारे को बस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आपकी इस पोजीशन पे होगी, जस्ट इसको जो मैंने 14 मीटर पर सेकेंड दिया है और इसकी 0 होगी, तो जिस इस पोजीशन पे जो मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है। आपने वैल्यू डाल दी, m की वैल्यू इट इज़ योर 4, m1 इज़ 4 और ये वेलोसिटी इसकी इनिशियली 0 है, यहाँ पे m2 इज़ योर 10 एंड m2 को के पास वेलोसिटी है 14 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 14, इससे कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 10, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड मेंटेन रहेगी। तो फाइनली ये मेरी 14 से रिड्यूस होके 10 पे आ जाएगा, नहीं फाइनली आपकी VCM फाइनली भी आपकी दिस ओनली VCM विल बी मेंटेन। तो 10 विल बी इक्वल टू, जब दोनों मेरे सेम वेलोसिटी, जब मेरे दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो आई कैन से कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी पहुंचेगी आफ्टर व्हेन द स्प्रिंग विल बी मैक्सिमम कंप्रेस, दैट इज़ देयर सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा 14 रिड्यूस होकर ये हो जाएगा और मेरा 0 इंक्रीज होकर 10 पहुंच जाएगा, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2 in projectile motion have velocities, एक की velocity v2 is greater than v1 respectively at time t is equal to 0, ठीक है। they collide at time t is equal to 0, ठीक है। so sorry at t is equal to 0, ये इतनी velocity से projected हुए, they collide at time t is equal to t0, their velocities v1 and v2 at the time of t is equal to t2 while moving in the air, ठीक है। we have to find their velocity becomes v1 and v2 at the time at this time 2t0 while they are moving in the air, we have to find out the impulse, ठीक है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो पहले जब आपने सपोज फॉर इंस्टेंस ये प्रोजेक्टाइल आपने फेंकी, ठीक है, और दूसरी प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंकी एंड दे आर गोइंग टू हिट एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये इसका पाथ था, अगर ये हिट नहीं करती, ये वाली इधर से आई, ये वाली इधर से आई, नाउ दे हिट टुगेदर, ठीक है। उसके बाद दे विल स्टार्टेड मूविंग, ये इधर की डायरेक्शन में कोई मूव करने लगी, इधर की डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो इनकी फाइनली ये एट टाइम t इज इक्वल टू t0 पे कोलिजन हुआ है, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 पे था। फाइनली वी हैव बीन गिवन वेलोसिटी एट, दिस इज द वेलोसिटी t इज इक्वल टू टू t0 पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जब आपका कोलिजन हुआ है, ठीक है, कोलिजन के टाइम पे दे आर हैविंग वेरी हाई फोर्सेस फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द टाइम, तो बट कोलिजन के टाइम पे जो होता है दोनों की
दे डोंट हैव द चेंज, जो इसका जो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी इन दोनों की, ठीक है, बिकॉज कोलिजन जो होगा दैट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ माई मोमेंटम, कोलिजन की वजह से, बिकॉज इंटरनल कोलिजन इज नथिंग बट दैट इज द इंटरनल फोर्सेज। अगर मैं इन दोनों बॉल्स को सिस्टम लेके चलूँ तो कोलिजन जो हुआ होगा दैट इज जस्ट द इंटरनल फोर्सेज इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मेरी इनिशियल, इसकी वजह से बस मोमेंटम में एक्सचेंज हुआ होगा। सपोज वन इज मूविंग विद 10, अनदर मूविंग इज 15, तो इनमें एक्सचेंज हो गया होगा मोमेंटम का, ठीक है। बट इन दोनों के एक्सचेंज की वजह से सपोज इट विल गेट 9 और इसके पास 20 हो गई होगी, ठीक है, एक्सचेंज हो गया होगा मोमेंटम का। ओवरऑल मोमेंटम दोनों की सेम रही होगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। और जो मेरी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर कोलिजन, कोलिजन की वजह से आपकी वेलोसिटी नहीं चेंज हुई है। दिस वेलोसिटी चेंज बिकॉज आपका इफ यू टेक m1 एंड m2 का, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम ले रहे हैं 1 and 2 का प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दे आर गोइंग टू हिट समवेयर हेयर, तो इन दोनों का जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो होगा मेरा, सपोज इनिशियली दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी, ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। नाउ कोलिजन के बाद से भी इनका सेंटर ऑफ मास विल नॉट, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास को चेंज कराने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तब उस केस में भी यू विल नॉट हैव द चेंज इन वेलोसिटी, बट हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे दिखा रहा है ना टाइम t 2t0 पे, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सम एक्सटर्नल फोर्स। और जो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है हमारी, कोलिजन नहीं है हमारी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, दिस एक्सटर्नल फोर्स इज आर ग्रेविटी, mg की वजह से चेंज हुआ है ये, ठीक है। तो एक तो इम्पल्स इस पर कोलिजन पे लगी होगी जिसने इसकी वेलोसिटी चेंज करी होगी, बट वो वेलोसिटी मेरी जो चेंज हुई होगी इसकी, दैट वेलोसिटी का बस एक्सचेंज हुआ होगा, बट इनिशियल मोमेंटम वो कैरी कर रहे होंगे। जो इनिशियल मोमेंटम मेरी m1v1 वाली होगी ना, m1v1 प्लस m2v2, ये इनिशियल मोमेंटम ही होगी, बट यहाँ पे कोलिजन के बाद ये सेम मेंटेन रहेगी, बट इसमें चेंज हो जाएगी, v1 v2 चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि मेरी वेलोसिटीज चेंज हो गई आफ्टर टाइम 2, दैट इज एट टाइम t2t0 पे, 2t0 पे, तो t0 से लेकर 2t0 तक मेरी वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t0 तक, ठीक है, माई वेलोसिटी इज चेंजिंग, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हो रही है मेरी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी इज माई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ से कोलिजन हुआ, कोलिजन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से जो मेरी t से 2t0 तक जो मेरी वेलोसिटी जा रही है दैट इज चेंजिंग, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ योर ग्रेविटी विच इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे जो भी मेरी जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, जो मेरी मोमेंटम चेंज हुई है मेरी, बिकॉज कोलिजन में आपकी मोमेंटम कंजर्व्ड है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कोई चेंज नहीं हुआ है। जो मोमेंटम चेंज और जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है मेरा, दैट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो नाउ दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इट हेयर। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे को इम्पल्स पूछा गया है, तो दिस इम्पल्स इज नथिंग बट जो ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है, दैट इम्पल्स इज बीन प्रोवाइडेड। एक तो इम्पल्स आपका कोलिजन ने दिया होगा, बट कोलिजन में हमने बोला कोलिजन में हमारी दोनों बॉल्स के ऊपर इक्वल अपोजिट इम्पल्सेज लगी, तो मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, इंटरनल फोर्सेज हैं वो वाली, जो कोलिजन वाली, तो उसकी वजह से मेरा आई विल नॉट बी हैविंग वैल्यू इम्पल्स आएगी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज दिस वेलोसिटीज, ये वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ माई ग्रेविटेशनल इम्पल्स, ठीक है। हम कोलिजन वाले टाइम पीरियड में वी रिमूव दैट ग्रेविटेशनल इम्पल्स, बट इन ओवरऑल हमारे को टाइम पीरियड दे रखा है यहाँ से t0 से यहाँ तक जो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट वेलोसिटी चेंज इज बिकॉज ऑफ योर ग्रेविटेशनल इम्पल्स, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इम्पल्स कितना हो जाएगा, ये इम्पल्स इज नथिंग बट योर वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। दैट वेलोसिटी चेंज विल बी m1 इंटू ये v1 डैश माइनस v1 हो रही है इसकी, ठीक है, एंड यहाँ पे m2 की जो हो रही है प्लस v2 डैश माइनस v1, ठीक है। और ये जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इन दोनों का, दैट इज बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी। नाउ दिस इम्पल्स इज व्हाट नथिंग बट योर एफ एक्सटर्नल इनटू, बिकॉज आपकी इंटरनल फोर्सेज की वजह से कभी भी योर मोमेंटम विल नॉट चेंज, सिस्टम की मोमेंटम कभी चेंज नहीं होती फॉर विद द इंटरनल फोर्सेज, हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली चेंज द मोमेंटम ऑफ योर सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम की मोमेंटम चेंज हो रही है ना, आपकी वेलोसिटीज इट इज चेंजिंग। सो यहाँ पे कोलिजन है, जस्ट टू कंफ्यूज यू, कोलिजन की वजह से हो रहा है, बट कोलिजन की वजह से हमारे यहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम इज ओनली बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है मेरी, एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट माई आर ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू आपको टाइम पीरियड दे रखा है, कब से कब तक ग्रेविटी लग रही है आपकी, स्टार्टिंग पॉइंट से t इज इक्वल टू 0 से फाइनल t0 तक, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी इक्वल टू m1 प्लस m2 सिस्टम के ऊपर m1 प्लस m2 इंटू g इंटू 2t0, ठीक है। सो दैट इज द इम्पल्स विच इज चेंजिंग माई मोमेंटम, ठीक है। और आपका कोलिजन इज नॉट चेंजिंग योर मोमेंटम, ठीक है। सो योर इम्पल्स, वैल्यू ऑफ योर इम्पल्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओनली दिस, ठीक है, ग्रेविटेशनल, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड. इट सडनली एक्सप्लोड इनटू टू फ्रेगमेंट. एक फ्रेगमेंट ये है मेरा, दूसरा फ्रेगमेंट ये है. इंस्टेंट लेटर द स्मॉलर फ्रेगमेंट हमने देखा दैट इज एट ए YCM 15 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जर फ्रेगमेंट. तो अगेन यहाँ पे भी हमारा यही है कि बिकॉज ऑफ द कोलिजन और चेंज इन सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी देयर, ठीक है. द चेंज सेंटर ऑफ मास विल बी मेंटेन्ड. सेंटर ऑफ मास के पोजिशन विल बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है. सो नाउ विल फाइंड आउट के कोलिजन के बाद हमारा बिकॉज कोलिजन क्या होता है, हमारे इंटरनल फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से इंटरनल फोर्सेज कैन नेवर चेंज योर सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास आपका जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन. तो डेल्टा YCM, ठीक है, बिकॉज आपका एक पार्टिकल मूव किया है तो दूसरा भी इतना मूव करना चाहिए. तो आपका डेल्टा CM आपका चेंज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ योर चेंज इन सेंटर ऑफ मास शुड नॉट बी देयर, ठीक है. YCM आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ना यहाँ पे भी हम यही करेंगे. डेल्टा YCM विल बी इक्वल टू m/4 कितना मूव किया आपका 15, ठीक है. m/4 15 प्लस 3m/4 y. पर ये डेल्टा YCM शुड नॉट बिकॉज ऑफ माई कोलिजन दिस डेल्टा YCM विल बी 0, ठीक है. कोलिजन इज एन इंटरनल थिंग, सो इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है. सो ये 0 हो जाएगा आपका डेल्टा YCM चेंज इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है. नाउ दिस विल गेट 0, ठीक है. अब यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले आओ, ठीक है. वंस यू सॉल्व इट ये आपका m कैंसिल हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15 प्लस इसको इधर ले आओ, ठीक है. वंस यू सॉल्व इट विल गेट द आंसर -5 आ जाएगा आपका. y की वैल्यू विल गेट -5, ठीक है. सो दैट इज योर आंसर, राइट. लार्जर फ्रेगमेंट विल बी एट y इज इक्वल टू -5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, टू पार्टिकल A and B इनिशियली एट रेस्ट मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर द effect of the mutual force of attraction at the instant when the speed of A is 2v and the speed of B is 2 and the speed of A is v and the speed of B is 2v, the speed of the center of mass of the system. So यहाँ पे भी वही है हमारा. तो इनिशियली दे बोथ आर एट रेस्ट, ठीक है. रेस्ट का मतलब है इनका सेंटर ऑफ मास विल बी रेस्ट. सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0, ठीक है. सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी इसकी 0 होगी. सो दिस इज माई सेंटर ऑफ मास. तो इसकी भी वेलोसिटी मेरी 0 ही रहेगी बिकॉज दे आर इनिशियली एट रेस्ट. नाउ इंटरनल म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से दे स्टार्टेड मूविंग, ठीक है. इसकी स्पीड मेरी v हो गई, इसकी स्पीड मेरी 2v हो गई. डिस्पाइट दे आर हैविंग द इंटरनल बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस दे आर हैविंग द वेलोसिटीज, बट आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल नॉट चेंज. दैट विल रिमेन VCM विल रिमेन इक्वल टू 0 बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास को मूव कराने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे जो म्यूचुअल फोर्स है दैट इज इंटरनल फोर्स, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास की आपकी वेलोसिटी विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो आंसर इज डी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये आपका ब्लॉक है मास m, ठीक है. इसमें एक कट बना रखा है यहाँ पे एज ए सर्कुलर कट विद अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर. द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑन द फिक्स टेबल, ठीक है. ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है जहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है. इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये x इज इक्वल टू 0 पे है. In the coordinate system fixed on the table, a mass m is released from the rest at the topmost point of the path as shown. It slides down. तो यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है. सो अगर मैं इन दोनों को सिस्टम लेके चलूँ, दिस को और इसको, ठीक है. सो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, तो फाइनली ऑल्सो इट्स सेंटर ऑफ मास शुड बी रेस्ट. सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव, ठीक है, बिकॉज इनिशियली द सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. तो सिस्टम मास रेस्ट का मतलब जब ये मेरा यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, तो मेरा ये बड़ा वाला ब्लॉक भी, या ये मास है इसका, ठीक है. अगर ये यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको इधर मूव कराएगा, ठीक है. सो ये जो मेरा वेज है ये इस तरीके का, दैट विल स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सम वेलोसिटी से मूव करेगा एंड इट इज़ सपोज इट ट्रैवल थ्रू अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस y इधर की साइड मूव करेगा. तो ये मेरे बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है. तो ये मेरा इधर मूव कर जाएगा, बट माई सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. सेंटर ऑफ मास को अगेन मूव कराने के लिए नीड सम एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में मेरी ग्रेविटी है. बट हमारा वर्टिकल डायरेक्शन वी आर नॉट कंसिडरिंग, वी आर कंसिडरिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेके चले हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. सो योर डेल्टा CM विल बी 0 एंड योर डेल्टा VCM इज ऑल्सो 0, ठीक है. वेलोसिटी भी आपका 0 रहेगी, ठीक है. तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो दे विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी. तो हॉरिजॉन्टल में यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है. हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया. सो इनिशियली जब ये
सो इनिशियली व्हेन इट कम्स अप टू हेयर, सो सपोज वी टेक इट्स वेलोसिटी v1 और ये मेरा जब जा रहा होगा वेलोसिटी v2, ठीक है। हमारे को क्या दे रखा है यहाँ पे, और फर्दर ऑप्शन से फर्दर देखते हैं हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द पॉइंट मास m इज रिलीज, ठीक है, ये हमने देख लिया, स्लाइड डाउन तक आ गया। व्हेन द मास लूसेज द कॉन्टैक्ट इट्स पोजीशन इज x एंड द वेलोसिटी इज v, ठीक है। जब बिकॉज अब क्या होगा ये बड़ा वाला इधर मूव किया होगा, ये जब नीचे मूव करके यहाँ पे हो गया, तो मेरे को इधर रखा है ये x मूव किया है यहाँ से समवेयर, x पोजीशन है इसकी, ठीक है। एंड द वेलोसिटी इसकी दे रखी है मेरे को v दे रखी है यहाँ पे वेलोसिटी। नाउ एट दैट इंस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास मेरे को ये v1 निकालनी है। व्हाट इज दिस, द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m, ठीक है। मेरे को m का मेरे को वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस m, द पोजीशन ऑफ पॉइंट मास निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू सी वेयर इज द पॉइंट मास x एंड द वेलोसिटी ऑफ द कैपिटल m, ठीक है। तो दो हमारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। वन इज योर डेल्टा सी एम इज इक्वल, कॉन्सेप्ट वही है हमारा कि हमारा बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड एंड योर डेल्टा एक्स विल बी, डेल्टा एक्स सी एम विल नॉट मूव, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम लोग अप्लाई करेंगे। सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं एट दिस पॉइंट, व्हेन एट दिस पॉइंट जब ये यहाँ पे नीचे जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई एंड इट इज़ द बिग ब्लॉक इज मूविंग विद v2, तो mv1 इज इक्वल टू mv2, ठीक है। नाउ यहाँ पे विल फाइंड आउट दिस v1 एंड v2 के बीच में रिलेशनशिप थ्रू आवर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये हमारा v1 और v2 में दो अननोन है, दूसरे हम दोनों को रिलेशनशिप चाहिए, तो वी नीड टू फाइंड आउट द, हमारे को v1 चाहिए तो वी नीड टू फाइंड आउट द, वी नीड टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ठीक है। फाइनली आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिड्यूस, ठीक है। तो वर्क डन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं कर रहे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी इस पोजीशन पे 0 थी, प्लस आपने वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन विल बी बाय mgh, ठीक है। ये यहाँ से mgr हो गया, ठीक है। सो दिस इज योर r ओनली, सो h नहीं है, दिस इज योर r, ठीक है। यहाँ पे आप r लिख देना। सो mgr आपका ये गिरा यहाँ से यहाँ तक एंड दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी ये बॉल की काइनेटिक एनर्जी एंड दिस ईयर इसकी वेज की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हेयर यू गेट द, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, अब v2 की वैल्यू डाल दो, हमें v1 निकालना है, v1 निकाल के पॉइंट मास की वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो v2 की वैल्यू उठा के डाल दो mv1 बाय कैपिटल M, ठीक है। v2 की वैल्यू डाल दो, वंस यू पुट द वैल्यू यू सॉल्व इट, यू गेट v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2gr1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा, दैट इज योर राइट आंसर फर्स्ट का। सेकेंड है मेरा वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को यू जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, दिस m डिवाइडेड बाय कैपिटल M आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इंटू m डिवाइड बाय कैपिटल M, सो विच इज़ नॉट मैचिंग दिस, ठीक है। सो हमारे पास ये वाली ये आंसर, ठीक है। अब निकालते हैं हम x कंपोनेंट, ये मेरा यहाँ पे कितनी दूर जा किस पोजीशन पे होगा फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो जब नाउ विल फाइंड आउट के विल सी डेल्टा XCM शुड बी 0, आपका सेंटर ऑफ मास XCM शुड नॉट मूव बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट 0। विल सी कि हाउ मच इज योर स्मॉल m का मोशन मूवमेंट कितना हुआ, सपोज इट मूव्ड एंड वी हैव टू फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ना। ये जो हम यहाँ से निकालेंगे x का मूवमेंट, वी हैव टू फाइंड आउट कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन में कितना मूव होगा, बिकॉज ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन में ये भी इधर मूव किया, सपोज ये इधर x मूव किया और ये यहाँ से यहाँ तक जब आया होगा, ये कितना मूव किया, यहाँ से r मूव किया विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज। जो मेरा जो बॉल है, दिस बॉल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, दैट मूव्ड r डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वेज, और मेरा वेज कितना हुआ, ये इधर मूव कर गया x, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मूव किया होगा, ये r माइनस एक्स, ठीक है। ये मेरा r माइनस एक्स, तो मेरा चेंज इन m कितना हो गया, m इंटू r माइनस एक्स, ठीक है। और ये मेरा m कैपिटल M इधर x मूव किया, ठीक है, तो माइनस से x हो गया, ठीक है, माइनस m इंटू एक्स, और डेल्टा m XCM विल बी 0। नाउ ठीक है, वी जस्ट ओपन दिस अप, इसको ओपन किया। नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर x की वैल्यू हमने निकाली, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू स्मॉल m r डिवाइड बाय m प्लस m एंड विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है हमारी, सो विच विल कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन। तो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव एंड बिकॉज वी आर टेकिंग x इस डायरेक्शन में हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया ना, सो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो हमारे को क्वेश्चन में दैट्स वाई वी आर गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ऑलरेडी इधर इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। सो द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक m, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दैट इज व्हाट वैल्यू, ठीक है। x मेरा कितना मूव किया, दैट इज दिस वैल्यू माइनस m r ओवर m प्लस कैपिटल M, ठीक है। ना मेरे को स्मॉल
मेरे को ये निकालना है स्मॉल m कितना मूव किया है, दैट इज r माइनस एक्स। ठीक है, आप r माइनस एक्स कर दो, विल गेट एम आर डिवाइड बाई एम एम, एम स्मॉल m प्लस कैपिटल M विच इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपके पास ए और बी ऑप्शन करेक्ट है बस इसमें। ठीक है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, a thin ring of mass 2 kg and the radius this is rolling without slipping on the horizontal plane with speed 1 meter per second। ठीक है, ये मेरा मूविंग विद 1 एंड इट इज रोलिंग ऑल्सो, और इसका रेडियस मेरा 0.5 है, तो इसकी मेरा ओमेगा कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। आर कितना दे रखा है 0.5 और v 1 दे रखा है, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। ठीक है, ओमेगा आपका यहाँ पे 2 आ गया, सो इट इज़ मूविंग विद 2 से रोटेट कर रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड, और इट इज मूविंग हेयर विद 1 मीटर पर सेकेंड। अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन हिट द रिंग एट, सो यहाँ पे मेरी बॉल है विच इज मूविंग हेयर विद 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, विच इज 0.1 kg मूविंग विद दिस अपोजिट टू द डायरेक्शन, हिट द रिंग एट ए हाइट, यहाँ पे इस हाइट पे इसको हिट किया। ठीक है, एट ए हाइट 0.5 मीटर 0.75 पे इसको हिट किया। आफ्टर हिटिंग इट गोज वर्टिकली अप, इसके बाद ये इस डायरेक्शन में मूव कर गई है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रही है और हिट करने के बाद इस डायरेक्शन में मूव कर गई। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं हमारा इम्पैक्ट का हिट, जो इसने हिट किया होगा इसका हमारा विल फाइंड आउट कि इस पर इम्पल्स कितनी लगी होगी। ठीक है, तो विल फाइंड आउट द इम्पल्स ऑन द बॉल और इक्वल इन अपोजिट इम्पल्स मेरी रिंग पे लगेगी। ठीक है, एंड विद दिस इम्पल्स विल फाइंड आउट, सपोज ना मेरी बॉल इसको इधर हिट करेगी। ठीक है, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होगा मेरा जो इम्पल्स होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और मेरी इम्पल्स जा रही होगी दिस पॉइंट पे। ठीक है, सेंटर से, सो दैट मीन्स जो मेरी इम्पैक्ट हुआ होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो इम्पल्स लगी होगी दैट इज पासिंग अलॉन्ग द सेंटर, जिसकी वजह से मेरा टॉर्क नहीं क्रिएट होगा, आई विल नॉट बी हैविंग द टॉर्क, बट इसका जे का मेरा एक एक्स डायरेक्शन आएगा, एक वाई डायरेक्शन, जो मेरा एक्स डायरेक्शन जो वाला आएगा दैट इज गोइंग टू स्टॉप द वेलोसिटी। ठीक है, इसको स्टॉप करेगा, जो मेरी 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ना ये, तो इसको स्टॉप करेगा जो मेरा इस डायरेक्शन में इम्पल्स आएगा। वर्टिकल डायरेक्शन वाला मेरा ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ाएगा, दैट देन अगेन इट इज गोइंग टू स्टॉप दिस ओनली बिकॉज फ्रिक्शन बढ़ेगा। एंड सेकेंडली मेरा जो इम्पल्स है दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जिसकी वजह से मेरा आई विल नॉट बी हैविंग एनी टॉर्क नहीं आएगा मेरा कोई भी। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट माई वेलोसिटी ओनली। अब हम देखते हैं कि इसकी अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इम्पल्स निकालते हैं, एंड दैट इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स विल बी देयर ऑन द दिस हमारी रिंग के ऊपर, बॉल के ऊपर निकालते हैं। बॉल इनिशियली किससे मूव कर रहा था 2y, सो बॉल का मास मेरा 0.1 kg है, तो 0.1 इंटू 20 तो 2y हो गया। ठीक है, आई इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर फाइन इस पर इम्पल्स लगा j। ठीक है, सो इम्पल्स आप यूल टेक इट इन दिस डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन अगर आप लोगे तो ये नेगेटिव है, अगर आपका ये पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, तो हम लोग अभी j ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2y प्लस j, और फाइनल आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में, सो हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं x एंड y। ठीक है, सो आपका फाइनल आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम विल बी 1 इंटू जे। ठीक है, 10 था, 10 इंटू 0.11 हो जाएगा, तो 1 इंटू जे। तो आपका जो इम्पल्स आया दैट इज़ -2y और j। ठीक है, आपकी इम्पल्स आई जो j x डायरेक्शन में इम्पल्स है दैट इज़ -2, y डायरेक्शन में इम्पल्स आ गई आपकी j। ठीक है, सो दैट इज़ अ इम्पल्स यू आर गेटिंग इट ऑन द बॉल। अब ये वाली इम्पल्स बॉल पे है, तो दिस इज द इम्पल्स ऑन द बॉल। ठीक है, ये बॉल है, बॉल पे एक्स डायरेक्शन में इम्पल्स लग रही है और वाई डायरेक्शन में मेरी इम्पल्स ये आ रही है। अब यही सेम इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स इस पे लग रही होगी, तो मेरी रिंग पे इम्पल्स कितनी आ रही होगी एक्स, दैट इज माई 2। ठीक है, ये मेरी 2 आ रही होगी, और वर्टिकल इम्पल्स कितनी आ रही होगी दैट इज माई 1 इम्पल्स मेरी ग्राउंड पे लग रही होगी। अब ये मेरी 2 इम्पल्स है, दिस 2 इम्पल्स जो आ रही है मेरी, ठीक है, 2 ये जो 2 है एक्स डायरेक्शन की, दैट इज गोइंग टू चेंज द मोमेंटम ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका निकालते हैं मोमेंटम फाइनल कितनी स्पीड से मूव करेगा। सो इनिशियल मोमेंटम कितनी है इसकी, मास दे रखा है 2 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड से 2 इंटू 1। अब इम्पल्स इसकी इस डायरेक्शन है -2, एंड फाइनल कितनी हो जाएगी 2 - 2 0, तो फाइनल मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स इसकी लीनियर वेलोसिटी विल गेट 0, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये जो मेरा इम्पल्स है दैट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी टॉर्क। ठीक है, जो मेरा ओमेगा को चेंज करेगा बिकॉज ये सेंटर से पास कर रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी टॉर्क, तो मेरा ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो अब मेरी सिचुएशन क्या है, रिंग विल डू अ प्योर रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास बिकॉज मेरी वेलोसिटी विल गेट 0। ठीक है, प्योर रोटेशन करेगा जस्ट आफ्टर हिटिंग। ठीक है, जस्ट आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन इट विल डू अ प्योर रोटेशन बिकॉज ये मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस वेलोसिटी विल गेट 0 एंड इट इज़ ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा होगा ये। ठीक है,
जस्ट आफ्टर द कोलिजन। फिर उसके बाद अब ये वाला पॉइंट मेरा इधर मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ आई विल बी हैविंग द फ्रिक्शन हेयर, ठीक है। फ्रिक्शन इसको इधर इस डायरेक्शन में लगेगा विच इज गोइंग टू रिड्यूस डाउन माई ओमेगा, ठीक है। देन अगेन द फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। इस पोजीशन पे मेरा फ्रिक्शन लगने लगेगा बिकॉज आप देखो ना वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई और ये वाला पॉइंट होगा, इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है, ओमेगा है, तो इस पे जो मेरा ग्राउंड से फ्रिक्शन फॉरवर्ड में लगेगा, ठीक है। इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा, रिंग विल नॉट कंप्लीटली स्टॉप, रिंग विल डू अ प्योर रोटेशन मोशन जस्ट आफ्टर हिटिंग। फ्रिक्शन बिटवीन द रिंग एंड ग्राउंड विल बी द लेफ्ट, सो फ्रिक्शन मेरी लेफ्ट में आएगी, ठीक है। देयर इज नो फ्रिक्शन, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। फ्रिक्शन आपकी लेफ्ट में आएगी, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। तो आपके पास देर आर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, ठीक है। इनके ऊपर यू आर हैविंग द फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। यू आर हैविंग द फोर्सेस ऑन टू देम, ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, बट आपका नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एफ नेट जो आ रहा है आपका, ठीक है, एफ नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपका एफ नेट जीरो आ रहा है। देन from the initial frame of reference, then you can surely say कि linear momentum of the system does not change. linear momentum क्या होती है आपकी, net f external divided by net of rate of change of f linear momentum आपकी चेंज कब होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ओनली। तो यहाँ पे अगर आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रही है तो आपका लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज विद टाइम, सो दिस इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन टाइम, सो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बट इंटरनल फोर्सेस विल बी देयर, ठीक है। काइनेटिक इसकी आपकी नेट फोर्स आपकी जीरो हो रही है बट इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लग रही है, दैट इज गोइंग टू चेंज द मोमेंटम, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से इसके पास एक इंटरनल मोशन होगा, ठीक है। इंटरनल मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, सो वी कैन नॉट से काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज इन टाइम, सो इंटरनली काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम, सो एंगुलर मोमेंटम विल ऑल्सो, बिकॉज मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मेरी टॉर्क जीरो नहीं है। हमने जैसे ये हमारा कपल है तो इसके अंदर मेरी फोर्स इधर लग गई, फोर्स इधर लग गई, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेट फोर्स जीरो हो गई बट आपकी टॉर्क इज स्टिल देयर, सो वी कैन नॉट से कि आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टॉर्क आपकी जीरो नहीं हो सकती। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑल्सो वी कैन नॉट से इट कैन नॉट चेंज विद, we cannot surely say कि it will not change with time. Potential energy of the system does not change with time, so that also we cannot say surely because आपका potential energy of the system does not change with time. So potential energy is nothing but आपका because of the internal forces, ये आपकी जो forces लग रही हैं, आपकी external forces लग रही हैं, that is going to change the internal इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर। इफ़ द एक्सटर्न, ये कैसे हो गई, जस्ट लेट मी थिंक। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, देन फ्रॉम द इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। या आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना। तो आपके जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसमें द बॉडी, ओवरऑल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो आपकी जीरो है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का तो कोई मोशन नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, ठीक है। आपका सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा तो आपके पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंज। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इंटरनल पार्टिकल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है बट ओवरऑल बॉडी का सेंटर ऑफ मास का हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। सो वन कैन श्योरली से दैट, so potential energy, but my internal particles का potential energy will be increasing or can be decreasing, yes, but overall it is not. now potential energy also we cannot say because torque है ना, अगर मेरी force net ये ज़ीरो हो गई, ठीक है, तो but still इसके ऊपर torque लगेगी and the torque can be because of this torque they can have the tau d theta, ठीक है, they can have the potential energy stored into it, so this also we cannot say surely it will not change with time, ठीक है, this also we cannot say. So only thing we can say is our linear momentum does not change with time, so this is surely we can say, but kinetic energy we cannot say because particle की individual velocities will get change, ठीक है, because linear momentum आपकी change नहीं हो रही है, linear momentum exchange हो रही है initial और final में, kinetic energy it will get we cannot say the kinetic energy does not change because internally particle की kinetic velocities will get change. Then angular momentum भी हमने देख लिया कि मे बी द टॉर्क विल
नॉट बी जीरो, फोर्स में भी जीरो, एक्सटर्नल फोर्स में भी जीरो, बट टॉर्क में नॉट बी जीरो. सेम वे पोटेंशियल एनर्जी भी हमने देखा है, द टॉर्क मे नॉट बी जीरो, सो वी कैन से. और काइनेटिक एनर्जी भी आपकी अगर सिस्टम की चेंज नहीं हो रही है तो देन वी कैन से कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की चेंज नहीं हो रही होगी. ठीक है, एंड बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम ना. ओके, सो ठीक है, ये क्लियर है. पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा डाउट हो गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने इस तरीके से दिखाया कि बिकॉज आपका फोर्स तो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, बट दे मे बी अ टॉर्क बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, टॉर्क हो सकता है जिसकी वजह से इट मे हैव द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इसका मैं थोड़ा और प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन सोचूंगा. आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस एक्सप्लेनेशन, तो लेट मी जस्ट थिंक ऑन इट. आई ट्राई टू कवर अप दिस थिंग पोटेंशियल एनर्जी वाला. आई ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, और अगर आपको लगता है इफ़ यू नो दिस थिंग जस्ट पुट इट ऑन द कमेंट्स, और अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली आई थिंक ऑफ सम बेटर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, ये वाला देखते हैं हम लोग. टू बॉल्स हैविंग लीनियर मोमेंटा. इनिशियल मोमेंटा दो बॉल्स का मेरे को दे रखा है, P1 that is equal to this and P2 is equal to this, undergo a collision in the free space, no external force is there, that means their momentum is conserved. तो इन दोनों का मोमेंटम अगर मैं ऐड करूँगा that will comes out to be zero. तो मेरा इनिशियल मोमेंटम is zero, then फाइनल मोमेंटम मेरा ये दोनों का P1 आ रहा है, इसका P2 आ रहा है, then फाइनल मोमेंटम will also be zero. ठीक है, we have to say which of the following option are not allowed for any non-zero values of A1, A2, B1, B2, C1, C2. तो फाइनल मोमेंटम विल ऑल्सो बी जीरो. ठीक है, फाइनल मोमेंटम विल बी जीरो मीन्स अगर मेरा P1 प्लस P2 तो दे बोथ शुड बी जीरो. ठीक है, सो हमारा इनिशियल मोमेंटम जीरो है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मीन्स मेरा फाइनल मोमेंटम भी जीरो है. सो दिस बोथ शुड बी जीरो, ये दोनों जीरो होने चाहिए मेरे. ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस A2 B1 प्लस B2. ठीक है, सो मे बी A1 कैन बी इक्वल टू योर माइनस A2, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे. और सेम वे B1 कैन बी इक्वल टू योर माइनस B2. ठीक है, यहाँ पे दे रखा है नॉन जीरो है, बट दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. नॉन जीरो है तो ये दोनों मेरे कैंसिल हो सकते हैं, ये इससे, बट मेरा C1 बचेगा ना, ये नॉन जीरो बचेगा. या तो पॉजिटिव जीरो तो होगा नहीं है, तो C1K बचेगा. सो दिस ऑप्शन इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, 1 इज़ नॉट अलाउड. सेकंड देखते हैं. सो इसमें P1 प्लस P2 करूँगा तो ये C1 प्लस C2 आ जाएगा. तो C1 प्लस C2 में भी दिस कैन बी जीरो. ठीक है, ये C1 कैन बी इक्वल टू माइनस C2 हो सकता है, तो दिस कैन बी जीरो. ठीक है, ये अलाउड है. थर्ड देखते हैं. A1 प्लस B1 प्लस C1K, A2 प्लस B2 प्लस माइनस C1K. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया, और इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे आपका ये तो आपका आ जाएगा A1 प्लस A2, A1 कैन बी इक्वल टू माइनस A2, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं आपके. ठीक है, सेम वे B1 और P2 को ऐड किया तो B1 कैन बी इक्वल टू माइनस B2, तो ये दोनों भी आपके कैंसिल हो सकते हैं. थर्ड है आपका C1K और ये माइनस C1K. C1K minus C1K. Oh, just a second, let me just check it is minus or plus, because यहाँ पे तो ऑलरेडी ये C1K अगर दोनों ऐड करूँगा तो ऐड ओके कैंसिल हो ही जाएंगे. सो जस्ट लेट मी जस्ट चेक इन टू द क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड. अच्छा ठीक है. सो हेयर ऑल्सो ना आपका ये दोनों भी कैंसिल होकर जीरो हो सकते हैं, ये दोनों भी कैंसिल होकर जीरो हो सकते हैं, बिकॉज A1 कैन बी इक्वल टू योर माइनस A2, तो ये दोनों मेरे कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, सेम वे B1 कैन बी इक्वल टू योर माइनस B2, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं जब मैं ऐड करूँगा, तो ये दोनों तो फाइनली कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस कैन बी अलाउड. तो हमारे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉट अलाउड. ठीक है, तो दिस कैन बी अलाउड, दिस कैन बी अलाउड. अब थर्ड ये वाला ऑप्शन देखते हैं, लास्ट वाला. जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2. ठीक है, प्लस B1 प्लस B1. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस A2J प्लस B2B. तो ये वाला ये तो मेरा हो सकता है A1 इज इक्वल टू माइनस A2, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. यहाँ पे ये तो कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, चाहे ये नेगेटिव वैल्यू होगी या पॉजिटिव होगी. सो दिस विल नॉट बी अलाउड. सो दीज टू विल नॉट बी अलाउड. ठीक है, सो यहाँ पे कन्फ्यूजन इसी का ही है कि नॉट अलाउड पहले इन्होंने सेंटेंस को नेगेट किया हुआ है. तो ठीक है,
बस इसमें यही था, इसमें हमारे को वी हैव टू सी द कॉन्सेप्ट कि इनिशियली आपको ये दे रखा है, देन इसमें थोड़ा ये घुमाया हुआ है, नॉन जीरोज वैल्यूज़ हैं, देन यू हैव टू थिंक ऑन के वैल्यू यू कैन टेक, नॉन जीरो का मतलब है दिस वैल्यूज़ कैन टेक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है, इक्वल वैल्यू ले सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, राइट। विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है मेरा, 2 ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास m, ठीक है, दोनों है मेरे ईच ऑफ मास m are connected by the massless spring of natural length with spring constant k. The block initially resting on the smooth horizontal floor with a spring of its natural length L. Third block C of mass m moves on the floor with speed v along the line AB, collide elastically with A, ठीक है, ये मेरा it is colliding elastically with A, that means elastic collision हो रहा है, that means ये मेरा रेस्ट पे आ जाएगा एंड दिस विल गेन द वेलोसिटी v, ठीक है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी v। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है, अगर इसको मेरे इम्पल्स के बाद वेलोसिटी v मिल गई तो अब क्या करेगा, इस पे kx इधर लगेगा, इस पे kx इधर लगेगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक पोजीशन आएगा जब दोनों की वेलोसिटीज विल गेट इक्वल टू v, दोनों की वेलोसिटीज मेरी सेम हो जाएगी, दोनों एक साथ मूव करेंगे एंड दैट इज द पोजीशन व्हेन आई विल बी हैविंग द मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। सो हम लोग फाइनल इनिशियल पोजीशन मेरी ये है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन इज माय दिस एंड फाइनल पोजीशन विल बी व्हेन दे बोथ विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v1 दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो विल कंजर्व द मोमेंटम बिकॉज जो मेरी स्प्रिंग फोर्स है दिस इज माय इंटरनल फोर्स, वी कैन कंजर्व द मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितनी है मेरी, दिस मास इज कैरिंग दिस वेलोसिटी, तो m इंटू वी, फाइनली क्या हो जाएगा मेरा, ये भी दोनों v डैश और v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो 2m दिस मास इंटू v1, तो यहाँ से मेरा फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू v/2, ठीक है। नाउ हम लोगों को पूछा गया इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सिस्टम की, ठीक है। अब कंप्रेशन निकालने के लिए क्या होगा मेरा, विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम और पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस इज मूविंग विद v/2, दिस इज ऑल्सो मूविंग विद v/2, तो हाफ m v/2 का होल स्क्वायर v²/4 प्लस हाफ m v²/4, ठीक है, दोनों v/2 से, तो टोटल मेरा आ रहा है mv²/4, दोनों को ऐड करेंगे, सो दिस इज राइट, काइनेटिक एनर्जी at the maximum compression is mv²/4, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ही निकाल रहे हैं, एट दैट पॉइंट ओनली दे विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटीज v/2, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट विल अप्लाई द वर्क एनर्जी, हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं टू गेट आवर मैक्सिमम कंप्रेशन। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसके पास, इट इज़ हाफ mv², इसकी वेलोसिटी बस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हेन इट इज़ मैक्सिमम कंप्रेस्ड एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इन दिस, ठीक है। सो पहले हम लगाते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी, स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो वी कैन से इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स विल बी -1/2 kx², फाइनल वेलोसिटी विल बी ये v/2 से ये v/2 से मूव करेगा, तो इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा mv²/4, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी mv²/4, इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका mv²/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 kx², ये आपका 4 से 2 कैंसिल हो, ये 2 बचेगा, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आ जाएगा आपका m/2 k v, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन इज बीन गिवन, x का आपका आ जाएगा, ये ऑप्शन में आपको दे रखा है m/k v और m/√m/2 k v, तो दिस इज योर राइट आंसर, m/2 k v, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वाला है थोड़ा, इसमें मेरे को आई नीड टू थिंक फॉर सम प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख के आपको नेक्स्ट थोड़ा और सोच के इसमें बता दूंगा। आई नो व्हेन आई वाज डूइंग द क्वेश्चन मेरे को आ गया था इसका कि व्हाट शुड बी द प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, बट राइट नाउ जस्ट स्किप फ्रॉम माई माइंड, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम आवर सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास के आई हैव टोल्ड यू अराउंड 80 के अराउंड क्वेश्चन है, अभी 2 लेक्चर और लग जाएंगे इसमें, ठीक है। सो ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।